कोई झूठ नहीं, लोगों ने इससे घर बनाए हैं, लोगों ने इससे गाड़ियां ली हैं। मेरे कई फ्रेंड्स हैं, बल्कि एक मेरा फ्रेंड है जिसने 5 मरले का प्लॉट लेके घर बनाया सिर्फ लव बर्ड से। क्या बात है। क्योंकि आजकल आपको जॉब के हालात पता है, नॉर्मल जो लोग अर्न करें 25,000 35,000 आपकी नॉर्मल सैलरी चल रही है। इस टाइम जो शेड देख रहे हैं ये भी रिसेंटली बना है, मतलब ये पहला मेरा ब्रीडिंग सीजन है इसके अंदर। ये शेड को बनाते हुए जो मेरा टोटल कॉस्ट आई है मोर देन 45 लाख आई है। और ये जो पिछले सीजन की ब्रीड मैंने सेल किया उसी में से मैंने बनाया सारा माशाल्लाह उसमें से बनाया। और तब मेरे पास 100 पेयर नहीं थे, 50 पेयर, 2 पेयर से मैंने 100 पीस बना लिए थे। क्या बात है, ये वाकई हकीकत है। जी ये वाकई हकीकत है। भाई अगर गरीब लव बर्ड लगाएगा तो अमीर हो जाएगा, और अगर अमीर बंदा लगाएगा तो वो करोड़पति हो जाएगा। किस तरह हो जाएगा, सिंपल सी एग्जांपल मैं बताता हूँ। अल्बाइनो रेड आइज का पेयर अगर 40,000 का है और उसी को अगर आप ब्लू 2 में कन्वर्ट कर देते हैं तो वही आपका 40,000 का पेयर 5 लाख का बन जाता है। और एक दफा अगर 5 लाख का आपका पेयर बन गया तो उससे जितने मर्जी आप जो है वो बना लें। तो ये एक तरह की सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की बात ही होगी कि एक दफा आपके मुर्गी आ गया जितना मर्जी फायदा ले। बशर भाई मैं जो ये बात मैंने भी की है ये कोई हवा में तीर छोड़ने वाली बात नहीं है। मुझे अल्लाह का शुक्र है लव बर्ड में 15 साल हो गए हैं और मैंने जितनी भी यहाँ पे बातें की हैं वो खुद पर्सनल अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया, किसी की सुनी सुनाई बातें नहीं की। किसी बंदे को जो मेरे भाई बाहर जाने का सोच रहे हैं, जिनको लगता है कि पाकिस्तान में कुछ फ्यूचर नहीं है, जितना पैसा वो एजेंट को दे रहे हैं या बाहर जाने में इन्वेस्ट कर रहे हैं उतनी पैसा अगर आप प्लानिंग करके यहाँ पे शेड बना के प्रॉपर बर्ड्स में इन्वेस्ट कर दें तो आप मुझे बाद में दुआएं देंगे, घर बैठे आप जो है कमा सकते हैं और खा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान बशर अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं MA इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन आज हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह से आमिर भाई, 15 साल से फार्मिंग कर रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं माशाल्लाह से इनके पास कौन कौन से बर्ड ये ब्रीड करवा रहे हैं, तमाम तरह इन्फॉर्मेशन इनसे जानते हैं और इनके पास ब्रीड कितनी आ चुकी है वो भी इनसे जानते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आमिर भाई आप सुनाएं। अल्लाह का करम है। सबसे पहले तो आप अपना साथ तारुफ करवाइएगा और लोकेशन से भी थोड़ा आगाह कीजिएगा। जी मेरा नाम आमिर खटक है और मैं लाहौर में रहता हूँ, बॉल्टन एरिया में। और लव बर्ड ब्रीड करवाते हुए मुझे 15 साल हो गए हैं और इस टाइम मेरे पास जितनी भी कमर्शियल आपकी म्यूटेशंस हैं वो सारी हैं। क्रीमिनो, अल्बाइनो, ज़्यादा मेन फोकस मेरा रेड आइज पे है। इसके अलावा पेल फेलो प्लाइंस, डेल्यूट प्लाइंस, नॉर्मल जो आपके ऑफलाइन बर्ड्स हैं, फिशरी मास्किंग में जो आपके पास पार्बली या फिशरी है वो भी मेरे पास ब्रीड माशाल्लाह से। तो आमिर भाई मोटिवेशन कैसे आपको आई और इतने अरसे से माशाल्लाह से आप तो आ रहे हैं, आप तो छुपे उस समय यार। नहीं जानते हैं लोग, लेकिन एक्चुअली मैं किसी सोसाइटी का मेंबर नहीं हूँ, बस जो भी कर रहा हूँ खुद कर रहा हूँ। एक्चुअली शौक इस तरह आया कि बचपन में जब कॉलेज लाइफ में थे तो घर के पास ही पड़ोस में एक अंकल ने लव बर्ड ही रखे हुए थे, तो उनसे मैं पट्ठे लेके आया था आज से 15 साल पहले। वो मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने बर्ड परचेज किए थे, वो भी किसी के घर से किए थे, मैंने मार्केट से आज तक परचेज नहीं किए। वहाँ से फिर 2 पेयर रखे करते करते वो वहाँ 2 पेयर से मैंने 100 पीस बना लिए थे। क्या बात है, ये वाकई हकीकत है। जी ये वाकई हकीकत है। और वो मेरे पास रोजी कोली थे और तब ये क्रेज होता था कि रोजी कोली का हर कलर मेरे पास हो, उसमें जितने कलर्स थे सब मैंने कलेक्ट किए थे, तकरीबन 100 पीस मेरे पास थे, वो मैंने कॉलोनी लगाई थी। तो फिर बाद में ये जो कमिंग 5-6 साल है जिसमें थोड़ा जरा कमर्शियल आइटम्स आना शुरू हुई हैं, तब फिर अल्बाइनो रखना स्टार्ट किए, लटीनो पर्सनाटा रखना स्टार्ट किए। फिर ये जो कमिंग 1-2 साल आ गए इसमें तो ज़्यादा ही मतलब ध्यान लोगों का पड़ गया ना, मतलब लव बर्ड की तरफ बहुत ही ज़्यादा, खासतौर पे जो आपका कोविड का चला है ना, उसमें तो जब लोगों की जॉब्स खत्म हुई हैं तो हर बंदा जो है वो इस साइड पे आके घर में बैठे बैठे कुछ कर लें। तो तब जो है फिर कॉलोनी से शिफ्ट होकर 1 बाय 1 और कमर्शियल जो है वो बर्ड्स की ब्रीडिंग की तरफ आए। तो अमर भाई कितना टाइम लग गया आपको 2 पेयर से आगे 100 पेयर करते करते? जब 2 पेयर थे तब तो शौक था, तब ये भी नहीं था कि सॉफ्ट फीड डालनी है, ये करना है, सब्जियां वगैरह जो मिला डाल दिया बस ठीक है, नहीं तो ना डाल दिया। मुझे आज भी याद है कि शुरू में तो सिर्फ बाजरे पे रखे हुए थे बर्ड्स। क्या बात है। तो तकरीबन 5 साल में हो गए थे मेरे 100 बर्ड। और ये कि उसमें बच्चे मरते भी थे, कभी कुछ छोड़ भी गए, इतना कुछ होता नहीं था, कंट्रोल नहीं होता था। लेकिन अब आपको पता है एक बर्ड आपको एक्सपेंसिव होता है, आपने प्रॉपर उसमें मेडिकेशन करनी है, मल्टीविटामिन देने हैं, तो आपको एक पेयर का जो है हिसाब किताब रखना पड़ता है। बिल्कुल। तो अब जो है अब आपको पता होना चाहिए कि कितनी ब्रीड ले रहे हैं और अब तो हर महंगे पेयर के साथ आपको कॉस्ट पेयर रख के अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी भी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे। तो अमर भाई आपके पास माशाल्लाह से अभी 100 पेयर अभी भी लगे हुए हैं माशाल्लाह से, क्या वो वही 100 पेयर हैं जो आपने बढ़ाए थे या आपने साथ साथ ऐड करते गए इसको? नहीं, वो 100 पेयर में से अभी कोई भी मेरे पास नहीं है। वो मेरे दरमियान में फेज आया था जब एग्जीबिशन और एग्जीबिशन क्रस्ट को बहुत बूम हासिल हुआ था। मैंने तब लव बर्ड के 100 पेयर सेल करके एग्जीबिशन क्रस्ट और एग्जीबिशन जो है वो रखे थे, हॉलैंड लाइन के जो आपके यूके लाइन के एग्जीबिशन होते एक्सपेंसिव वाले, वो भी 1.5 लाख 5-5 लाख एक पीस होता था उस टाइम। मैंने उनको भी 2-3 साल ब्रीड करवाया और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उनमें भी काफी जो है वो प्रॉफिट अर्न किया है। ऐसा नहीं है कि एग्जीबिशन में लॉस आया, एग्जीबिशन की अब मार्केट डाउन हुई है, लेकिन जितना उस पर लगाया था उससे अल्लाह का शुक्र है कई गुना ज्यादा अर्न किया है। फिर जब एग्जीबिशन थोड़ा नीचे आने लगा, एक्चुअली अगर आपने मार्केट में सक्सेसफुल होना है आपको मार्केट का ट्रेंड देखना पड़ता है, मार्केट किस तरफ जा रही है। तो मैंने जैसे देखा कि लोग लव बर्ड की तरफ आ रहे हैं तो मैंने एकदम सारा एग्जीबिशन सेल नहीं किया, थोड़े से कम करके लव बर्ड की तरफ आया। और फिर जब लव बर्ड बहुत ऊपर चला गया तो मैंने कंप्लीटली लव बर्ड पे करके एग्जीबिशन जो है वो खत्म कर दिया। तो ये एक समझदार इंसान की जो होती है ना खासियत होती है, वो जिस तरह की मार्केट हो उसी तरह का वो उसमें डाल लेता है, उसी तरह का चलना चाहिए। कभी आपने देखा जो फिंच है वो 1.5 लाख की होती थी। क्या बात है, ठीक है। तो आपका ये मुझे याद है कि लटीनो फिशरी मैं 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ जब मैंने रोजी कोली लिए थे, तो जिनसे मैंने लिए थे उन्होंने लटीनो पर्सनाटा का एक पेयर बाहर से मंगवाया था बेल्जियम से, वो उनको उस टाइम 1.5 लाख का पड़ा था। और आज आपका लटीनो पर्सनाटा ब्लैक आइज की बात कर रहा हूँ 2500-2000 का पीस सेल हो रहा है। तो ये आप ये नहीं कह सकते कि हर बर्ड जो है रुल जाता है, हर चीज के एक ट्रेंड होता है, एक मार्केट होती है। आप अगर टाइमली डिसीजन लें तो आप कभी भी जो है लॉस नहीं आप हो सकते। तो अमर भाई माशाल्लाह से 15 साल से आप लव बर्ड के अंदर कमा रहे हैं, तो अभी तक आपने जो कितना का पैसा कमा लिया होगा इसमें? आप इस टाइम जो शेड देख रहे हैं ये भी रिसेंटली बना है, मतलब ये पहला मेरा ब्रीडिंग सीजन है इसके अंदर। ये शेड को बनाते हुए जो मेरा टोटल कॉस्ट आई है मोर देन 45 लाख आई है। और ये जो पिछले सीजन की ब्रीड मैंने सेल किया उसी में से मैंने बनाया सारा माशाल्लाह उसमें से बनाया। और तब मेरे पास 100 पेयर नहीं थे, 50 पेयर, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ ये नहीं कि मैंने जो कमाया मैंने पे लगा दिया, मैंने अपने आप को अपग्रेड भी किया है। मेरे पास लास्ट ईयर डेल्यूट ऑफलाइन नहीं थे, मेरे पास लास्ट ईयर पेल फेलो का सिर्फ एक पेयर था। इस दफा मेरे पास 8 पेयर लगे हुए हैं पेल फेलो ऑफलाइन के, डेल्यूट ऑफलाइन के 2 पेयर लगे हैं। तो मैंने उन्हीं पैसों में से जो है अपने बर्ड
बर्ड्स को भी अपग्रेड किया है, उनके लिए प्रॉपर सेटअप भी वो बनाया है और इंशाल्लाह अगले आने वाले सालों में इसी को जो है वो और आगे एक्सटेंड करेंगे। माशाल्लाह, बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये झूठी बातें होती हैं, लोग कहते हैं एक पेड़ से मैंने 100 पेड़ बना लिया, 200 पेड़ बना लिया, तो क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि बस जैसे माशाल्लाह से आपने तो बनाया, जो लोग आप बात कर रहे होते हैं वो माशाल्लाह से हकीकत होती है, लेकिन लोग नहीं मानते, इसकी क्या रीजन है? असल में लोग इसलिए नहीं मानते कि ये जो बर्ड का बिजनेस है ना, इसको अपने खाली बिजनेस लेके नहीं चलना, अगर आपका शौक भी साथ है ना। अब देखिए मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन आज सुबह खुद मैंने 100 ट्रेस साफ किए हैं, इनका सारा दाने पानी के बर्तन धोए क्योंकि लड़का जो काम वाला है वो छुट्टियों पे गया हुआ है। तो अगर आप खाली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करें ना, हाँ मैं लड़का रख लूं और वही सब करे, तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते, आपको बकायदा इसको टाइम देना पड़ता है। और जो इसको प्रॉपर टाइम दे रहे हैं वो बाकी अर्न कर रहे हैं, इसमें कोई झूठ नहीं। लोगों ने इससे घर बनाए हैं, लोगों ने इससे गाड़ियां ली हैं, मेरे कई फ्रेंड्स हैं, बल्कि एक मेरा फ्रेंड है जिसने 5 मरले का प्लॉट लेके घर बनाया सिर्फ लव बर्ड से। क्या बात है, क्योंकि आजकल आपको जॉब के हालात पता है, नॉर्मल जो लोग अर्न कर रहे हैं 25,000 35,000 आपकी नॉर्मल सैलरी चल रही है, हर बंदा जो है वो इतनी हाई सैलरी जॉब पे नहीं है, मोस्टली जो है ना 25 से 20,000 पे चल रहे हैं लोग काम कर रहे हैं। इतना तो आपका आजकल इलेक्ट्रिसिटी के बिल आ जाते हैं, ठीक है सही। तो अमर भाई माशाल्लाह से आपके पास इस वक्त कौन-कौन से जो मतलब कि महंगे से महंगे बर्ड लगे और सस्ते से सस्ते बर्ड कौन सा लगा हुआ है? मेरे पास सस्ते से सस्ता बर्ड जो है वो है आपका वॉयलेट फिशरी स्प्लिटिनो, ठीक है, और मेरे पास एक्सपेंसिव बर्ड है वो है पार्बली ओपलाइन टेल फेलो और डेल्यूट ओपलाइन टेल फेलो, ये दो मेरे पास एक्सपेंसिव है और कम से कम मेरे पास ये बर्ड है। और एक और बात मैं बताता चलूं कि मेरे शेड में कोई भी अल्बाइनो का पीस जो है वो ब्लैक आइज नहीं लगा होगा। हालांकि लोग कहते हैं कि अल्बाइनो रेड को हमेशा स्प्लिट के साथ या ब्लैक आइज के साथ लगाएं, मेरे पास 60 पेयर यहाँ पे लगे हुए हैं, सब रेड टू रेड लगे हुए हैं। क्या बात है। तो ये आप कैसे करते हैं, इनके ऊपर वर्किंग का तरीका आपका क्या है? वर्किंग का ये तरीका है कि शुरू में जो है डायरेक्ट नहीं लगाए थे अल्बाइनो रेड टू रेड, शुरू में अल्बाइनो को जो है वो वाइल्ड ग्रीन फिशरी के साथ ब्रीड करवाया, उसमें से सारे ग्रीन फिशर आए, उसको दोबारा जो है अल्बाइनो रेड के साथ लगाया, उसमें से स्प्लिट आए, उसको फिर किया। तो आप ये नहीं कह सकते कि एकदम ही मैं पेड़ लगाऊं और वहां तक पहुंचूं, इसके पीछे वर्किंग होती है, 5 साल वर्किंग की है। अब जितने भी इधर अल्बाइनो रेड चल रहे हैं वो मेरे घर के होम ब्रीड है, बाहर का कोई बर्ड नहीं है, तो मैंने अपनी एक लाइन बनाई उसी को लेकर चलता हूं। और मजे की बात माशाल्लाह से लोगों के अल्बाइनो जो होते हैं वो मेरा 30 से 40,000 का होता है, आपका अल्बाइनो माशाल्लाह से 5 लाख रुपए का है जी। अल्बाइनो जो मैं सेल कर रहा हूँ अल्बाइनो रेड आइज, देखिए हर बर्ड की जो है ना, आप हर बर्ड को एक रेट नहीं कर सकते कि भाई अल्बाइनो जो है वो देखेगा 10,000 का। लोग कहते हैं कि ऑफलाइन जो है वो गिर गया है, ग्रीन ऑफलाइन गिर गया है, मैं 1000 to 90,000 का सेल कर रहा हूँ। तो ये आपकी बर्ड की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। और जहां तक रेड आइज की बात है, तो रेड आइज में आपके देखने वाले व्यूअर्स को भी पता होगा और बाकी जो ब्रीडर्स उनको भी पता होगा कि मोर्टेलिटी बहुत हाई है, बच्चे जो है वो सर्वाइव नहीं करते। लेकिन आपको मैंने बॉक्सेस दिखाए हैं 5-5 4-4 जो है हर बॉक्स में रेड आइज बच्चे हैं, ब्लैक आइज कोई बच्चा नहीं है। उसके पीछे वजह यह है कि वर्किंग की है, ठीक है। तो आप हर अल्बाइनो रेड आई को जो है वो एक रेट नहीं दे सकते। तो मैं जो है अल्बाइनो रेड आइज 20,000 के एक जो है वो पीस सेल करता हूँ। और जो 5 लाख की आपने पेयर की बात की वो ब्लू पेयर है। लास्ट ईयर मैंने इस पे अपने चैनल पे जो है वीडियो भी बताई थी। मैं जो वर्किंग करता हूँ वो अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करता हूँ। और मैंने खुद भी जो है 5 पीस वर्किंग के बनाए थे, उसमें से 2 जो है वो कंफर्म हो गए हैं। तो अब अगर आपकी लाइन भी स्ट्रॉन्ग हो और आपका वो अल्बाइनो जो है वो ब्लू कंफर्म हो जाए, तो फिर वो आपका जो है 40,000 का पेयर 5 लाख का बने। 5 लाख का। तो उसके पीछे जो टाइम होता है वो कितना लग जाता है? वो 2 साल का टाइम है कम से कम। हाँ, 2 मतलब पहले साल आपने जो है वो वर्किंग की, दूसरे साल आपको जो है वो कंफर्म हुआ और फिर आप तीसरे साल उससे जो है और ब्लू बनाते हैं। 2 साल आपके वर्किंग है। तो सबसे ज्यादा जो आपको मजा आ रहा है वो कौन सी ब्रीड में आ रहा है? सबसे ज्यादा जो मजा आ रहा है वो मुझे अप्लायंस में आ रहा है, क्योंकि अप्लायंस में पेल फेलो अप्लायंस और डेल्यूट अप्लायंस आपको नहीं पता होता कि हर क्लच में क्या बच्चा निकलेगा। देखिए जो अल्बाइनो और क्रीमिनो, उसमें मुझे पता है कि मेरे पास जो रेड निकलना है वो या अल्बाइनो होना है या क्रीमिनो होना है। लेकिन जो अप्लायंस है ना, या डेल्यूट अप्लायंस या पेल फेलो अप्लायंस, उसमें आपको भी नहीं पता बच्चा क्या निकलना है। और हर दफा हर क्लच में नया से नया बच्चा निकलता है। और तो वो आपको मजा आता है देखने का। कभी एकदम एक्सपेंसिव बच्चा निकलाएगा, कलर पे डिपेंड करता है, बच्चे की बॉडी स्टांस पे करता है। आपके पास कोई यूनिक कलर या बहुत अच्छे डार्क कलर में निकला है बच्चा, उसका रेट जो है वो मार्केट में नॉर्मल लोगों के पास वैसा बर्ड नहीं होगा। तो वो आपको एक जैक लग जाता है, आपको खुशी होती है कि यार मैं एक तरफ मैं 50 अल्बाइनो बेच रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं एक ही बर्ड इतने का बेच रहा हूँ, तो वो आपको खुशी होती है। क्या बात है। तो अमर भाई सबसे महंगा जो बर्ड अभी तक आपने सेल किया है वो कितने लाख का किया है? सबसे महंगा जो मैंने सेल किया वो मैंने पेल फेलो अप्लाइन का बर्ड सेल किया इसी सीजन में 3.5 लाख का। 3.5 लाख रुपए का माशाल्लाह सही है। और उसके जो माँ बाप है वो मैंने 1.5 लाख का पेड़ लिया था। 1.5 लाख के पेड़ से 3 लाख का बच्चा, एक बच्चा भी, उसके 6 बहन भाई और पड़े हुए। क्या बात है माशाल्लाह। और वो सारे 3 लाख की हैं? 3 लाख के हैं, लेकिन जो कम से कम है वो भी 1.5 लाख। 1.5 लाख का। तो यार ये माशाल्लाह से एक बर्ड जो है जिसकी कॉस्ट तकरीबन 1.5 लाख रुपए होती है, उसके बच्चे जो पहले क्लास में मेरा ख्याल है वो बंदा 10 लाख के सेल कर जाता है। बिल्कुल। पेल फेलो के अलावा आप कोई भी अगर बर्ड ले लेना, उसकी जो कॉस्ट है वो पहले क्लच में पूरी कर लेता है, बशर्ते कि वो फिर आपको ब्रीड कर जाए। तो इसलिए मेन फोकस इस पे होना चाहिए कि आपका जो बर्ड है वो हेल्दी है, क्वालिटी वाला है, ताकि आपके पास जब ब्रीड आए तो आपके बर्ड जो है वो अच्छे प्राइस पे सेल हो। बिल्कुल ऐसे ही है भाई। जो सस्ती पेयरिंग होती है, मैंने बहुत सारे शेड ऐसे विजिट किए हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये मशवरा भी दिया है। और आपका क्या मशवरा? आपके कहते हैं जो सस्ती जो पेयरिंग होती है उससे वाकई नहीं महंगे बच्चे लिए जा सकते हैं? जी, होता है कंफर्म स्प्लिट बर्ड। अच्छा, वो आपको एक्सपेंसिव मिलता है। पॉसिबल स्प्लिट जो है वो नॉर्मल रेट पे मिलता है, लेकिन उसमें भी 90% चांस होता है कंफर्म होने का। तो अगर आप पॉसिबल स्प्लिट बच्चे ले लें तो उसमें से आपका जैक लग सकता है, सस्ते में से आपको महंगे बच्चे निकल आएंगे। तो जो नया बंदा था उसको किस तरफ जाना चाहिए वो हमें बताएं ना। देखिए मैंने देखा है कि नए बंदों को लोग गाइड करते हैं कि आप हमेशा नीचे से स्टार्ट करें, ग्रीन फिशर रखें, ताकि वो 2-4 साल पीछे लगे ही रहे, कमाया कुछ ना कमाए। मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं एनकरेज करता। मैं सबसे पहले जो भी मेरे पास आता है मैं उससे पूछता हूं कि आपका बजट कितना। मैं उस बजट में जो उसको बेस्ट पेयरिंग होती है ना, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता हूं। देखिए मैं एक बंदे का अगर 50,000 लगवा दूं, उसके बाद ब्रीड भी आ जाए और कल को वो कहे कि यार अब तो वो चीज मार्केट में बिकती नहीं है, तो क्या फायदा उसकी ब्रीड का? आप उसको वो चीज बताएं जो मार्केट में इन है। मैं किसी को बताता हूं कि 50,000 में 3 पेयर की बजाय एक ही लगा लो, लेकिन वो एक ही जो लगाओगे ना वो पहले क्लच में पैसे पूरे कर देगा, बाकी और आपको जिंदगी भर प्रॉफिट देता जाएगा। तो इसके जो ऊपर जो कॉस्ट आती है, मतलब इनको तैयार करने में या इनको रेडी
रेडी टू ब्रीड करने में, तो कितना टाइम चाहिए और कितनी इसके ऊपर खर्चा हो जाता है? मैं जो है 2 महीने का बच्चा जो है वो सेल्फ सेल करता हूँ, ठीक है। और जब आपका बर्ड 10 से 11 माह का हो जाता है तो वो रेडी टू ब्रीड होता है। तो मतलब अभी सर्दियों में अगर मेरे से कोई चिक्स परचेज करेगा तो अगला जो सर्दियां जब स्टार्ट होंगी अक्टूबर में, तब वो बर्ड रेडी टू ब्रीड होगी। ताकि उसको तब तक उसको बर्ड कीपिंग करने का पता चलेगा, बर्ड को संभालना कैसे है, कैसे, और उसको जो तमाम तरह उसकी जो मालूमात होती है मेरे को मिल जाती है। इसके अलावा एक और चीज भी है कि जब आप छोटे बच्चे को अपने घर लेके आते हैं तो वो आपके घर का जो एटमॉस्फेयर होता है, जो जगह होती है, जो केज होता है, और जो बंदा डेली उसको दाना पानी डाल रहा है वो उससे एफिलिएट हो जाता है। अब मेरे बर्ड यहाँ पे हैं, अगर मैं बॉक्स दिन में कोई 10 दफा मैं बॉक्स चेक करता हूँ, जबकि लोगों की मुझे अक्सर मैसेज आते हैं कि हमने बॉक्स चेक किया, फीमेल अंडों पे नहीं बैठी, फीमेल ने बच्चे मार दिए। उसकी रीजन ये होती है कि आप बर्ड के साथ जो है एफिलिएट नहीं होते। तो जब आप एक छोटा बच्चा लेके जाते हैं, उसको पूरे 10 महीने पालते हैं, तो वो बर्ड भी डेली देख रहा होता है कि कौन बंदा मुझे दाना पानी डाल रहा है। आप डेली उसका डब्बा चेक कर रहे हैं, अपने बर्ड को जो है वो ट्रे साफ कर रहे हैं, तो वो बर्ड अपने बंदे को जो है ना पहचानता है। तो जब आप एक बच्चा लेके जाएंगे, उसको 10 महीने अपने घर में टाइम देंगे, तो आप जैसे ही बॉक्स लगाएंगे विद इन 2 वीक्स आपके पास ब्रीड आ जाएगी। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ एक ब्रीडर पेयर किसी से लेके जाते हैं, अब वो पेयर बेशक उस बंदे के घर सेट भी हो, लेकिन वो आपके घर आके नहीं हुआ, वो ब्रीड नहीं करेगा। और फिर लोग कहते हैं, कई लोग ये भी कहते हैं कि ब्रीडर पेयर दिया था लेकिन वो ब्रीड नहीं किया। तो मैं लोगों को मना करता हूं कि आपने कभी भी ब्रीडर पेयर जो है वो नहीं लेना, किसी से हमेशा पट्टे लेना। यही होता है यार, मैं भी कुछ कमा लूं, तो इसी वजह से वो अपना ना ब्रीडिंग की तरफ जाते हैं, ब्रीडर पेयर की तरफ जाते हैं, तो आगे जाके नुकसान उठाते हैं। असल में लोग ना जल्दबाजी करते हैं। अब जैसे ये सीजन चल रहा है ना, तो मैं कहता हूं मैं बस लगाऊं और मुझे भी पैसे मिलते कोई भी अगर वीडियो देखेगा तो वो कहेगा कि मैं अभी के अभी अल्बाइनो लगाऊं, मेरे पास इसी सीजन आया पॉसिबल हो जाए मेरे पास। हाँ, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आप एक नॉर्मल बिजनेस, कोई भी बिजनेस की बात करें, कपड़े की दुकान या परचून की दुकान भी आपने खोली है, तो 1 साल आपको वो पैसा अंदर ही इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको वेट करना पड़ता है। तो बर्ड्स में भी ऐसा ही है, 1 साल आपने पट्टे लेके वेट करना है, उसको खिलाना पिलाना है आपने, 1 साल बाद वो आपको रिटर्न देगा। लेकिन जब आपको रिटर्न देगा तो वो पूरे साल का आपका जितना खर्चा है वो भी पूरा हो जाएगा और आपको प्रॉफिट भी